पति अगर अपनी पत्नी को साथ रखने से इनकार कर दे तो क्या करना चाहिए पत्नियों को? क्या कर सकती है एक पत्नी पति के खिलाफ? आज के इस वीडियो के अंदर आप जान जाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच डिस्प्यूट होता है, और ये बहुत कॉमन है हस्बैंड वाइफ के बीच डिस्प्यूट होना, लेकिन मामला इतना बढ़ चुका है कि अब दोनों का साथ रहना संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर एक भी पार्टी साथ रहने से मना कर रही है तो फिर वो कंडीशन आ गई है आपके बीच कि आपका रहना संभव नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने है। ज्योति मौर्य एसडीएम साहब जो हैं, उनके पति रहना चाहते थे ज्योति मौर्य के साथ, लेकिन पत्नी नहीं रहना चाहती थी। तो कॉमन सेंस की बात है, ज़बरदस्ती तो रख नहीं सकता आप किसी को। उसी प्रकार से अगर पति नहीं रख रहा तो पत्नी में ज़बरदस्ती जा करके नहीं रह सकती। तो क्या कर सकती है फिर एक पत्नी? सबसे पहले तो अगर कुछ स्थिति उत्पन्न हो जाए आपके बीच में कि आपको आपके पति ने निकाल दिया और आप मायके में हैं या कहीं भी हैं आप, और आपको आपका पति नहीं रख रहा है, तो सबसे पहले जो केस करना चाहिए वो करना चाहिए आपको 498 आईपीसी का, दहेज प्रताड़ना का। इसके लिए आपको वकील की सहायता लेनी चाहिए, ये मेरी एडवाइस रहेगी आपको, क्योंकि ये लीगल टर्म है। आप कुछ गलत एप्लीकेशन लिख करके देके आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको आगे केस के अंदर। इसलिए वकील का सहारा लेकर के आप अपनी एप्लीकेशन लिखवाएं, पहली बात। अब सिर्फ इतना ही आपको सहारा लेना है कि उससे एप्लीकेशन लिखवा करके आपको महिला थाने में जाकर के शिकायत देनी है। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि जब वो रखने को तैयार नहीं है, तो जब महिला थाने में आपकी शिकायत जाएगी उसके बाद पति को बुलाया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि महिला थाने वाले आपकी सुनवाई नहीं करते हैं, तो फिर आपको एसपी के पास एप्लीकेशन देनी पड़ती है, लेकिन वहाँ से ही मामला दर्ज नहीं होता, तो फिर कोर्ट से आपको मामला दर्ज कराना पड़ता है 498 का। ठीक है, तो स्टेज ही आ गई है कि आपका मामला दर्ज हो गया है, अब पति को बुला लिया गया है, तो आप यहाँ पर बातचीत करके मसले को हल करने का प्रयास करें, क्योंकि मैं आपका समय बचा रहा हूँ, पैसा बचा रहा हूँ आपको ये एडवाइस दे करके, क्योंकि आप इन फ्यूचर भी यही करने वाले हो जो आज करोगे। यानी जब आपने थाने पे शिकायत दी या आपका मामला दर्ज हो गया, क्या चाहे कोर्ट के माध्यम से दर्ज हुआ हो, जब पति आ गया तो उस टाइम फाइनल बात करो कि भाई मैं तो रहना चाहती हूँ, अगर आप रहना चाहती हूँ तो कहें, लेकिन वो रखना ही नहीं चाहता। अब वो सॉल्यूशन क्या चाहता है, तो दोनों बैठ करके बात करो, बीच का रास्ता निकालो। कोर्ट कचहरी अगर नहीं चाहिए तो मुझे जो मेरा शादी में खर्च हुआ है, जो मेरा सामान है, वो समझ सामान चाहिए। फॉर एग्जांपल, शादी में 5 लाख रुपए खर्च हुए, तो 5 लाख प्लस मेरा संपूर्ण सामान, वो आप डिमांड कर सकती हैं उससे। अदरवाइज मैं केस कर रही हूँ 498 आईपीसी का, इसके बाद मेंटेनेंस का केस करने का अपना राइट है सरी, उसको बता दें कि भाई और भी केस करने बाकी हैं अभी। समझदार होगा वो, तो वो सेटलमेंट करके आपसे उसी स्टेज पे मामले का निस्तारण करवा लेगा, यानी ख़त्म कर लेगा मामला। वहीं थाने पे लिखत पढ़त करके दोनों सहमति से डाइवोर्स फाइल करो और डाइवोर्स ले लो। ये तो एक बात। लेकिन मान लीजिए कि आपका पति ने आपको निकाल रखा है, आपने थाने पे शिकायत की, थाने पे आने के बाद वो जमानत करा करके चला गया है, तो अब आपको एक और केस करना है अपने पति के ऊपर, वो है खर्चे का, मेंटेनेंस का केस। 125 सीआरपीसी में आप मेंटेनेंस का केस कर सकती हैं, अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है मंथली। अगर आप अनेबल टू अर्न है, अगर आप कमाने में सक्षम नहीं है और कमा नहीं रही है, और आपका पति कमा रहा है, तो वो आपको देगा और लाइबिलिटी है उसके। इसके अलावा जिस तरीके का रवैया आपके पति का आपके विरुद्ध रहा और उसके परिवार वालों का जिस तरीके का रवैया था, अगर आपको किसी प्रकार से घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा है, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस फाइल कर सकती हैं। तो वकील के हेल्प से आप घरेलू हिंसा का केस भी फाइल करें, जिसमें आप शेल्टर की मांग करेंगे, रहने की जगह, उसमें मेंटेनेंस क्लेम नहीं करना चाहिए आपको। तो ये 3 केसेस हो गए। अब इसके अलावा आपको सेक्शन 24, अगर आप हिंदू हैं तो सेक्शन 24 में जो केस चल रहे हैं, उन केसेस का खर्चा, आना जाने का जो ट्रेवल का खर्चा है, और जो वहाँ पर आप खा पी रही हैं, जिस कोर्ट में आपने केसबाजी की है, उन सभी का एक्सपेंसेस भी वो देगा। एक्सपेंसेस देने की बात है। तो सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आपको ये राइट है कि आप अपने पति से उस केसबाजी का भी खर्चा ले सकती हैं। एक्सपेंसेस जो आपको वकील को फीस देनी है, आना जाना, खाना पीना, ये सभी केस आप करें उस कंडीशन में जब आपके पति आपको नहीं रख रहा है और पहली स्टेज आपकी फेल हो गई है 498 वाली, क्योंकि पहली स्टेज में आपको फिर आगे इन केसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप दोनों सहमति से मामले को सोल्व कर लेंगे तो वो बेस्ट रहता है।
तो अगर आप नेगोशिएट करके मामले को डील करेंगे तो मुझे लगता है कि जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा और आप इन फ्यूचर भविष्य में दोनों अलग अलग शादियां भी कर सकते हैं। और पति को ये चाहिए कि वो जब पत्नी ने केस किया है 498A का, तो वह उसी स्टेज पे मामले को निस्तारण करने का प्रयास करे, चाहे जैसे भी साथ में रहना है उस कंडीशन में साथ रहने वाली कंडीशन पे निस्तारण करे, और अगर साथ में नहीं रहना तो बैठ करके बातचीत करके जो भी अलग होने की प्रक्रिया अपना रहे हो आप, पैसा दे करके जो भी आप देना चाह रहे हो उस कंडीशन में आप सेटलमेंट करके मामले को रफा दफा करना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है आपकी। बाकी कोर्ट में अगर आप आना चाहें तो वेलकम है आपका, हम तैयार हैं आपका केस लेने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।